मुझे किसी ने पूछा कि अगर मैं रोज़ ये बोलता रहूँ कि मैं अमीर बन जाऊँगा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा, मेरे पास सारी धन दौलत होगी, तो क्या ये अफ़र्मेशन करने से मैं अमीर बन सकता हूँ या नहीं? तो मैंने उसको आंसर किया, नो, you absolutely cannot become rich by making affirmations like this. Affirmation क्या होती है? Affirmation जो होती है according to Google, it's an act of confirming something to be true. ठीक है? आप कुछ ऐसा लिखा हुआ है कागज में, आपने एक पेपर पे लिखा हुआ है और आप उसको रोज उसको प्रैक्टिस कर रहे हो कि मैं अमीर बन जाऊँ, मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, गाड़ियाँ हो, ये सब कुछ, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ बोलने से ही सच नहीं होता है। यू हैव टू टेक एक्शंस। आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं उन चीज़ों को रियल करने के लिए। और मुझसे एक जने ने और पूछा कि सर मैं एक्शन भी लेता हूँ, लेकिन द थिंग इज दैट मैं बोर हो चुका हूँ एफर्मेशन कर करके। मतलब 10-15 दिन मैं करता हूँ एफर्मेशन, फिर बोर हो जाता हूँ, फिर मैं मोटिवेट होता हूँ, फिर करता हूँ और 10-15 दिन करके फिर से बोर हो जाता हूँ। तो इसका तरीका क्या है? एफर्मेशन करने का सही तरीका क्या है? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एफर्मेशन करने का सही तरीका क्या है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रॉपर एफर्मेशन कैसे की जाती है और आप एक सही एफर्मेशन करके अपनी लाइफ में गोल कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करते हैं। जो उन्होंने लिखा होता है या जो उनका गोल होता है वो उसको रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज देखते हैं और रोज बोलते हैं, सो दैट दे कैन अचीव दोज गोल्स। और वो ऐसा करने से सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और वो अपना गोल भी अचीव कर लेते हैं। और आप कैसा वैसे कर सकते हैं? आप कैसे अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं? आप कैसे वो लिख के उसको प्रैक्टिस करके अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। सबसे पहली जो प्रॉब्लम लोगों को आती है वो ये आती है कि इट्स बोरिंग। तो मुझे काफ़ी टाइम पहले एक साइकोलॉजिस्ट से बात करने का मौका मिला। तो वो जो थी वो लाइक 30 ईयर, वो जो थी वो 30 ईयर्स शी वॉज प्रैक्टिसिंग एज अ साइकोलॉजिस्ट। तो मैंने उनसे पूछा कि इट गेट्स बोरिंग, क्या एफर्मेशन करना बिल्कुल सही है? लाइक मैं मतलब गिव अप कर देता हूँ, मैं 10-15 दिन या 1 महीने बाद मैं गिव अप कर देता हूँ, मेरा दिल नहीं करता दोबारा एफर्मेशन करने का। तो उसने कहा देयर इज़ अ राइट वे ऑफ डूइंग एफर्मेशन। कहती फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, कहती अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है तो जो एफर्मेशन का बोर्डम है, जो आप उससे बोर हो जाते हैं, यू हैव टू फॉल इन लव विद दैट बोर्डम। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसी कई चीज़ें आती हैं जो आप बार बार कर करके बोर हो जाते हो। लेकिन अगर आप उसको ना छोड़ो और करते रहो तो ही आप सक्सेसफुल बन पाते हो। बिकॉज जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं और वो सक्सेसफुल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपने आप को बोर नहीं होते। तो अगर आप बोर हो रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? तो मैंने जो तरीका ढूंढा था, मैंने एफर्मेशन लिख ली थी, लिख के फिर मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था और रिकॉर्ड करके अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिया कि जैसे कि आई वॉन्ट टू मेक $1 मिलियन विद इन 2 years। मतलब ऐसा करके कुछ कि मैं अपनी बॉडी को इतना फिट रखना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें करके मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। तो अगर आप बोर हो रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? तो मैंने जो तरीका ढूंढा था और मैं उन्हीं चीज़ों को सुनता होता था हर रोज़ सुबह उठने के बाद, एंड आफ्टर दैट मैं शाम को भी वही चीज़ सुनता होता था सोने से पहले। तो आपने क्या करना है? आपने लिखना नहीं है, यू विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। आप कहीं भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो देन यू कैन रिकॉर्ड ऑन Audacity और देयर आर लॉट ऑफ अदर सॉफ्टवेयर्स यू कैन यूज़ इट। आप अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, फ़ोन में रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हो, रिकॉर्ड करके उसको अपने हेडफोन लगा के रोज़ सुबह सुन सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन डू दैट और मैं गारंटी देता हूँ यू विल नॉट गेट बोर फ्रॉम दैट। और अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया है और अगर आपको आपकी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही तो उसमें थोड़ा सा म्यूज़िक डाल लो।
आप यूट्यूब लाइब्रेरी से जाके फ्री म्यूज़िक ले सकते हो, और वैसे भी आप कहीं से भी म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, कोई कमर्शियल यूज़ के लिए उसको यूज़ नहीं करोगे म्यूज़िक को। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी आवाज़ में बोल के उसको पीछे म्यूज़िक लगा के उसको आप एफर्मेशन को सुन सकते हो, ठीक है। इससे आप बोर नहीं होगे। ओके, तो दूसरा सवाल था कि इट्स नॉट इवन रियल, कि मैं जब भी इसको प्रैक्टिस करता हूँ मुझे ये लगता है कि मैं कुछ फेक झूठ बोल रहा हूँ अपने आप से, या कुछ ऐसा कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे जो लोग होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स या गुरुज, जो भी कुछ हैं, वो ये बोलते हैं कि आप ये बोलो या ये लिखो कि मैं 10 साल में इतना अमीर बन जाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे, या मैं वो सक्सेस अचीव कर लूँगा, वो ऐसे वैसे। तो आपने बिल्कुल वैसे नहीं करना। आपने जो एफर्मेशन है उसको प्रेजेंट में लिखना है। प्रेजेंट इन द सेंस कि आपने ये बोला है, लेट अस से कि आप अपनी बॉडी का गोल अचीव करना चाहते हो, आप अपना फैट लूज करना चाहते हो। लेट अस से आपकी बॉडी का फैट है 16%, आपकी बॉडी का फैट है 16% एंड यू वांट टू मेक इट 10%, ठीक है। क्योंकि जब 10% होगा देन यू कैन ट्राई फॉर 6 पैक एब्स एंड ऑल दैट। तो आपने क्या करना है, आपने जो एफर्मेशन लिखनी है आपने ऐसे लिखनी है, मेरी बॉडी का फैट इस वक्त 16% है और मैं अपनी बॉडी का फैट विद इन 3 मंथ्स 10% कर लूँगा, और उसके बाद मैं ट्राई करूँगा 6 पैक एब्स के लिए। तो आपने ऐसी ही एफर्मेशन लिखनी है जो आपको एक रियल लगे, क्योंकि जब आप अपने आप को बोलोगे, बार बार बोलते रहोगे कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, then your brain will start working। तो आपके जो दिमाग में से डोपामिन रिलीज होगा which will help you to take more action। आपने ये दोनों चीज़ें करनी है to make that affirmation real and not boring। तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको जो मैंने एफर्मेशन की टेक्निक बताई आपको कैसी लगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। एंड एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, thanks for listening, I'll see you next video।